वेलकम टू सिंपल लेंस। आप लोग मेरी ये दोनों जो आईडीज़ हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंडिया वर्सेस ट्रम्प, क्योंकि मेनली तो वही है, इंडिया वर्सेस ट्रम्प ही चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया वर्सेस अमेरिका या ऐसा कुछ भी। तो लेट्स सी, हम लोग ये स्टार्टिंग टू एंड पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ है और अभी क्या चल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग ये सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ओवरऑल इशू है यूक्रेन का, रशिया का और अब यूएस का, ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ मेजरली। तो हम लोग को ये बात तो पता है कि यूक्रेन जो है ये सबसे पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में बटा, जिसमें से सबसे बड़ा कंट्री जो अभी है वो है रशिया। एंड मैनी अदर कंट्रीज़ जो कि उसमें से निकले, जिसमें से एक यूक्रेन है। द मोस्ट रीसेंट एंड द रेलेवेंट इवेंट जो कि यहाँ पे हुआ वो ये है कि यूक्रेन स्टार्टेड टू गेट मोर अलाइंड विथ नेटो। अभी नेटो क्या है, तो नेटो इज़ लाइक अ ग्रुप ऑफ एलाइज, ठीक है। जिसका सबसे जो मेन प्लेयर है वो है यूएस, ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन के काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी बाहर के भी हैं, जैसे कि टर्की और ये सब हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूक्रेन ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमें भी इसका ये बनना है, पार्ट बनना है नेटो का। बट रशिया को ये नहीं चाहिए था, क्योंकि नेटो वाज डायरेक्टली फॉर्म्ड टू काउंटर रशिया फ्रॉम 1990s एंड ऑल। और ये सब का ही जो मतलब बेस जो है वो है कोल्ड वॉर्स एंड ऑल। ये सब का जो स्टार्टिंग है ये सब वहाँ से ही हो गया था, कोल्ड वॉर एंड ये सब के टाइम पे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए आर्टिकल देख सकते हैं कि वाई रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। अभी देखिए ये इन्वेडेड जो वर्ड है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आपको क्या बोलना है या क्या आप लोग को सही लगता है। बट तो यूक्रेन्स एम्बिशन टू अलाइन itself more with western countries, including its publicly stated interest in joining NATO, which itself was founded at least in part to deter Soviet expansion, ठीक है। तो ये मेजर मेन पॉइंट था जिसकी वजह से ये सब चीज़ें शुरू हुई, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। तो अब जैसे वॉर स्टार्ट हो गया बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो अब क्या हुआ कि कुछ जैसे ही कुछ दिन हो गए कि भाई अभी ये वॉर स्टार्ट हो गया है, तो वार्निंग्स तो पहले से ही आ रही थी फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, यूएस, कि भाई ये सब नहीं करना है एंड ऑल। आप लोग को पता होगा कि वो टाइम पे जो बाइडन की गवर्नमेंट थी अमेरिका में, तो वो तो पूरे ही अगेंस्ट थे रशिया के एंड इस प्रो ओवरऑल वॉर के। तो उन लोगों ने सबसे फीजिबल सोल्यूशन क्या निकाला इसके लिए कि हम लोग अटैक करते हैं इनके इकोनॉमिक पार्ट पे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि सैक्शंस लगाए गए यूएस, यूरोपियन यूनियन के द्वारा रशिया पे। तो जिनमें से ऐसा था कि वहाँ पे कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कुछ वहाँ से ले भी रहे हो तो दैट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था ऑयल, ठीक है। एंड जो आप लोग को शायद याद होगा कि $60 का एक प्राइस कैप लगा था रशिया के ऊपर, जो कि लगाया गया था यूरोपियन यूनियन, यूएस एंड अदर कंट्रीज़ जो कि उन लोग के एलाइज में आते हैं वो लोग के द्वारा, ठीक है। तो ये करने का मेन मोटो क्या था कि उस टाइम पे जो ऑयल के प्राइसेस जो चल रहे थे अराउंड $100, $120 या ऐसा कुछ। तो ऐसा था कि अगर रशिया, अगर एक्चुअल प्राइस $100 पे चल रहा है और अगर रशिया $60 मैक्सिमम पे अगर ये बेचता है ऑयल, तो रशिया को बहुत लॉस होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि यहाँ पे किन किन लोगों ने लगाया था। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट कि यूरोप along with the United States and other major economies like United Kingdom, Japan, Canada and Australia have agreed to a maximum of $60 per barrel on Russian seaborne oil, which means anyone who still wants to buy Russian oil has to pay that price or less if it wants to ship cargo through operators or insurer based in EU
और अदर कंट्रीज हु साइंड ऑन टू दिस प्राइस कैप। ठीक है, तो देखिए अभी इसका लिमिटेशन ये लोग एनफोर्स कैसे कर पाते हैं ना, कि ये ईयू और मेजरली मतलब यूरोपियन की कंपनीज जो है ना, ये होल्ड करती हैं सारे वेसल्स जो भी होते हैं एंड उनकी इंश्योरेंस कंपनीज को। और ये दोनों चीज़ें ऑपरेट कहाँ से होती थी, यूरोपियन यूनियन से होती थी। तो उन लोगों ने साइन कर लिया था ये $60 के कैप को। तो ये एनफोर्स हो गया कि भाई अगर आप लोग हमारे ऑपरेशंस और हमारे इंश्योरेंस को यूज़ कर रहे हो तो आपको तो $60 का प्राइस कैप फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब अब कैसा है कि देखिए अभी आप लोगों को पता होगा कि इंडिया इज़ अ ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री। हम लोग जो हैं एनर्जी डेफिसिट में चलते हैं। हमारा अराउंड 15% जो ऑयल है वो हम प्रोड्यूस कर लेते हैं इंडिया में, बट 85% ऑफ ऑयल इज़ इम्पोर्टेड। ठीक है। तो हम लोग को तो इंपोर्ट करना था क्योंकि हमारा तो उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो डे टू डे ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स हो गए कितने सारे, हमारा पूरा देश बंद पड़ जाएगा अगर हमको ऑयल नहीं मिलेगा तो। ठीक है। और ये सारे कंट्रीज़ के साथ ऐसा ही है। बट बिग प्रॉब्लम इसकी हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग बहुत डिपेंडेंट है अब हमारे सोर्सेज पे। तो जब ये प्राइस कैप लगा जो कि था $60 पर बैरल का, तो इंडिया एंड रशिया, इन दोनों ने इन दोनों ने ये अपना ये कर लिया, ट्रीटी फॉर्म कर लिया कि हम लोग ठीक है, ये $60 का जो ऑयल कैप ये प्राइस कैप लगा है हम लोग इसको फॉलो करेंगे और हम लोग इसके भी नीचे जाके ऑयल परचेज करेंगे। तो इंडिया हैज़ क्लियरली मतलब उन्होंने बताया कि हम लोग ऑयल ख़रीद रहे हैं रशिया से, हम लोग एक सर्टन अमाउंट का ऑयल ख़रीद रहे हैं। और वो जो ऑयल की प्राइस है वो हम लोग जो भी प्राइस कैप लगा हुआ है वो फॉलो करते हुए ख़रीद रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग ने जब ये बात क्लियर कर दिया कि हम लोग तो ऑयल परचेज कर रहे हैं रशिया से और हम लोग को जो प्राइस कैप डिफाइंड है उसके तहत कर रहे हैं, उसके अंडर कर रहे हैं। तो उसके बाद भी मेनली यूरोप को प्रॉब्लम होने लग गया कि यार ये लोग तो फिर भी बाय कर रहे हैं। तो वो लोग एक क्या फ्रेमवर्क ऐसा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया जो ऑयल परचेस कर रहा है रशिया से, वो एक मेजर रीज़न है कि रशिया के पास पैसे आ रहे हैं और वो वॉर को कंटिन्यू कर रहा है यूक्रेन पे। ठीक है। बट ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले बात, कंप्लीट पिक्चर तो ये है कि रशिया भी सॉरी यूरोपियन यूनियन भी बहुत सारी ऑयल्स एंड नेचुरल गैस एंड ये सारी चीज़ें वो लोग परचेज कर रहे थे जो कि उनकी मजबूरी थी। बट द बिगर थिंग ओवर हियर इज़ दैट कि इंडिया के जो रीजंस थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। व्हेन वी स्पीक लॉजिकली, इंडिया ने क्लियरली बोला कि अगर हम रशियन ऑयल परचेज नहीं करेंगे तो रशिया जो ऑयल के प्राइसेस है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ये $200 पे जंप कर जाएंगे। अब ये कैसे होगा? देखिए कि इंडिया इज़ एन इम्पोर्टिंग कंट्री, हम लोग एक सर्टन अमाउंट ऑफ ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम फ्यू सोर्सेज। ठीक है। अभी देर इज़ वन सोर्स जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ बोल रही हैं कि अब इसके ऊपर अब यहाँ से ऑयल नहीं परचेस करना है, दैट इज़ रशिया। ठीक है। तो अब क्या होगा कि इंडिया के पास एक सोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो अब इंडिया को जो बचे हुए 2-3 सोर्सेज हैं सिर्फ वहाँ से परचेस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई नहीं बढ़ रही है उतनी, सप्लाई और कम हो रही है बट डिमांड उतनी ही है। तो जब ऐसा होता है तो प्राइसेस स्पाइक करते हैं क्योंकि बेसिक खेल है डिमांड एंड सप्लाई का, कि भाई डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस विल स्काई रॉकेट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे वर्ल्ड स्टेज पे एक्सप्लेन की थी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में। आप लोगों को याद होगा एस जयशंकर के कई सारे वीडियोस उस टाइम पे वायरल हो रहे थे जो उन्होंने एकदम क्लियरली लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दिए थे रिपोर्टर्स को, यूरोपियन एमपीज़ को या मिनिस्टर्स को। अभी यहाँ पे एंट्री होती है ट्रम्प की। अब देखिए कैसा है कि ट्रम्प के कुछ स्टेटमेंट्स थे, अभी सबको पता है कि ट्रम्प के स्टेटमेंट्स में कितनी सीरियसनेस होती है और वो और उनको कितना फैक्चुअली पता रहता है चीज़ों के बारे में, एवरीबडी नोज़। लेकिन उनके स्टेटमेंट्स क्या थे? ठीक है। कॉलिंग द वॉर अ ट्रेजेडी दैट शुड नेवर हैव हैपेंड, डोनाल्ड ट्रम्प सेड, एडिंग, दिस इज़ बाइडेंस वॉर नॉट ट्रम्प्स।
आई एम जस्ट हियर टू सी इफ़ आई कैन स्टॉप इट। डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें ये इलेक्शन के पहले ऐसा क्लेम कर रहे थे कि ये मेरी वॉर नहीं है, मुझे इस वॉर में नहीं पड़ना, ये वॉर की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये वॉर होती ही नहीं। ठीक है, इनके फैक्ट्स इन्होंने कुछ दिए थे कि रशिया हैज़ लॉस्ट 1,12,500 सोल्जर्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, एंड दैट्स जस्ट अननेसेसरी डेथ। ठीक है, and 20,000 Russian soldiers died during July 2025 alone. तो इतना इस वॉर को डिमीन करने के बाद कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऑफ कोर्स वी नो अबाउट द करंट सिचुएशन, हम लोग उसके ऊपर भी आएंगे अभी, बट इन्होंने ऐसा पहले फ्लिप स्टेटमेंट्स दी हुई थी। अब देखिए, मैं ट्रम्प का ऐसा क्यों बोल रहा था कि हाँ, ये फ्लिप स्टेटमेंट्स हैं। इन्होंने जस्ट जो वॉर है ये ख़त्म करने के लिए, मतलब ये जो इलेक्शन एक्चुअली जो इन लोग का हो रहा था अभी 2024 में, इसको जीतने के लिए इन्होंने कुछ क्लेम्स किए थे, जिनमें से ये एक क्लेम था कि वो ये वॉर को एंड कर देंगे ऑन द नाइट ऑफ इलेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, बाय जस्ट कॉलिंग पुतिन एंड जेलेंस्की। ठीक है, तो ये इनके क्लेम्स हैं, ये इतना अपने आप को ये समझते हैं कि ये एक कॉल करेंगे दो देशों के प्रेसिडेंट्स को, और दोनों देश के प्रेसिडेंट्स इनकी बात सुन लेंगे, एंड वो लोग अपना सालों की जो वॉर्स चल रहे हैं वो साल 2 साल हो गए, जो भी वॉर्स चल रहे हैं उनके, वो बंद कर देंगे वो। बट ऑफ कोर्स सबको पता है क्या हुआ। हाँ, तो अभी करंट सिचुएशन देखिए, अभी ये है कि ट्रम्प के बोलने से, उनके फ़ोन कॉल से तो कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं रुका। उन्होंने पता नहीं फ़ोन कॉल किया भी या नहीं, या फिर किया तो शायद किसी ने सुना नहीं उनकी। तो तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि वॉर तो अभी भी चल रही है, लेकिन अब इनको अब कहीं पे कुछ तो बहाना बनाना होगा, इसलिए ये लोग ने क्या कर दिया, ये लोग ने पूरा फोकस कर दिया इंडिया के ऊपर। ठीक है, अब ये लोग क्या बोलते हैं कि क्योंकि इंडिया स्टॉक रशियन ऑयल जो है ये परचेस करना बंद नहीं कर रहा है, तो हम लोग इनके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, बट एक हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जो कि ट्रम्प से किया गया था एक जर्नलिस्ट के द्वारा। उन्होंने उस ट्रम्प से पूछा कि अगर ये यूक्रेन वॉर कल बंद हो जाती है तो क्या आप ये जो टैरिफ लगा रहे हो इंडिया पे ये हटा दोगे। तो ट्रम्प का जवाब था, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, अभी भी अवेलेबल होगा, वो एकदम रीसेंट है। ट्रम्प का जवाब था कि नहीं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए तो यही सिचुएशन है कि वो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और हम उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। बट मतलब वो वॉर बंद हो या वो चालू रहे उससे कुछ मतलब नहीं है। अभी हम लोग को भी पता है कि इंडिया को इसमें क्यों घसीटा गया, वो मैं आगे कवर करूँगा कि इंडिया ही क्यों मेनली इस चीज़ का टारगेट बना ट्रम्प का, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हम लोग को ये बात तो पता है कि इंडिया को रॉन्गफुली टारगेट किया गया है यहाँ पे, यूएस ईयू दोनों के द्वारा। अभी इंडिया ने कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट किए, ये देखिए, ये जो आर्टिकल है ये 5 अगस्त 2025 की है। ठीक है, तो ये बहुत ही रीसेंट है। ठीक है, तो अब मैं ये जो आर्टिकल है मैं यही आप लोग को थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे प्रॉपर नंबर्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड द यूएस हैज़ बीन इम्पोर्टिंग न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रशिया, while the European imports of liquefied natural gas in 2024 touched record levels। ठीक है, अभी ये लोग हमें बोलते हैं कि 2024 में भी हम लोगों ने रशियन ऑयल बाय किया, बट हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरली स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ये सिर्फ जो एलएनजी ले रहे हैं रशिया से, वो खुद एक नए रिकॉर्ड्स पे चल रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, अभी और देखते हैं यहाँ पे, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड द यूएस हैज़ बीन इम्पोर्टिंग न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, एंड यूरोपियन imports liquefied natural gas, and in 2024 it touched record levels। ठीक है,
अभी टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल इन दिस backdrop. Where United States is concerned, it continues to import from Russian uranium, hexafluoride for its nuclear industry, palladium for its EV industry, fertilizers as well as chemicals, the ministry said. European Union in 2024 had bilaterally traded 67 billion pounds ऑफ गुड्स विद रशिया. ठीक है, ये 67 बिलियन पाउंड्स बोल रहे हैं ना, तो ये 70 बिलियन डॉलर्स के अराउंड ये हो जाता है. ठीक है. इट हैड ट्रेडेड सर्विसेज एस्टिमेटेड ऑफ 17 बिलियन पाउंड्स इन 2023. तो ये वॉर चल रहा है 2022 से. ठीक है. उस साल भी यूरोपियन इंपोर्ट्स ऑफ LNG in 2024 in fact reached a record 16.5 million tons, surpassing the last year record of 15.21 million tons in 2022. तो 2022 जिस साल ये वॉर स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू हो रहा था, उस साल भी इन्होंने 15.2 मिलियन टन्स ऑफ LNG इंपोर्ट किया था. ठीक है. तो ये फैक्ट्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट किए गए एट देयर फेस फॉर यूरोपियन यूनियंस एंड यूनाइटेड स्टेट. ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवरऑल सिनेरियो में, इंडिया, US, यूरोपियन यूनियन एंड ऑल. तो मैं उसके ऊपर एडिशनल एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा. तो अभी के लिए बस इतना ही मेरे तरफ से. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप अगर यहाँ तक देखे हो तो थैंक यू वेरी मच. अगेन ये मेरा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का ID है. अगर आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो करोगे तो बहुत धन्यवाद आपका. सो बाय बाय.